स्क्रीन शो हो रही है ना सभी को? ओके। तो रिकॉर्डिंग देख लेना जो कल नहीं थे। हमने थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट कर लिया और थर्ड चैप्टर की हमारी ये 3 थ्योरम्स हो गई थी, है ना? पहले हमने डेफिनेशन की थी और फिर हमने थ्योरम्स की थी। हम्म। तो देखो एग्जांपल देखते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स a comma b of real numbers with the binary operation denoted by addition and defined by this। देखो यहाँ पे ऑपरेशन क्या क्या लगाए हैं, ठीक है? एंड G1 बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है? तो कैसे किया इसने? फंक्शन लिया है G1 से G तक। देखो इसको ना ऐसे कर लेते हैं। अभी ठीक है। ठीक है, G1 से G तक क्या दिया है हमें? फंक्शन दिया है। Zoom कर लो। तो ये है G और ये है G1। अब देखो ध्यान से क्या कहा है उसने कि यही है ना, हाँ, कि जी में क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए कोमा बी टाइप के। और डिफाइन कैसे किया है? इस तरह से, ठीक है, कि सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा। देन शो दैट एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू G1। ठीक है, ऐसे दिया है कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट होंगे ए कोमा बी टाइप के, इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा। मतलब कि बी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज करो यहाँ पर 1,2 है, तो आंसर किस क्या आएगा? 1। मतलब फर्स्ट एलिमेंट दे देगा। अगर 1,1 है तो भी 1 ही आएगा, है ना? या फिर इसको अगर मैं इरेज करूं तो देखो ऐसे भी हो सकता है। हाँ, अरे ऐसे ऐसे लगा दो ना, ठीक है ये। अब जैसे 1,3 है वो भी इसी पे ही जाएगा, इस तरह से। और अगर मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 2,1 तो वो जाएगा 2 पे, ठीक है? 2,2 वो भी जाएगा 2 पे। समझ रही हो? इस तरह से, इसी तरह से जो भी होगा ना 2,4 कुछ भी, तो वो सारे 2 पे ही जाएंगे। इस तरह से हमें मैपिंग दे रखी है। अब हमें दिखाना है कि दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म, ये दिखाना अपने को। और क्या दे रखा है? ऑपरेशन देखो इस तरह से दिया है उसने कि अगर तुम दो एलिमेंट्स को प्लस करोगे ना तो वो a प्लस सी और b प्लस डी दे देगा। तो ये जैसे जर्नली होता ही है। हमें पता है कि अगर तुम ऐसे करोगे ना 1,2 और प्लस कुछ भी, कोई भी दो और ले लो, जैसे a कोमा b, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड कर देते हैं और सेकंड को सेकंड में। तो वही ऑपरेशन दे रखा है यहाँ पे भी, कुछ नया नहीं है। तो इस ऑपरेशन को फॉलो करते हुए हमें दिखाना है कि दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि एफ ऑफ, इधर दो एलिमेंट्स लेने हैं, इसके भी कोई दो एलिमेंट्स लो। ध्यान से देखना, जी के हम क्या करेंगे? कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे। दो एलिमेंट्स किस किस टाइप के ले सकते हो? A1 कोमा B1, ठीक है? और एक एलिमेंट लो A2 कोमा B2। दो एलिमेंट लिए और फिर हम क्या करते थे? इनके बीच में ओ ऑपरेशन लगाते थे।
ये तुमने ओ ऑपरेशन लगाया एंड इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती थी, एफ ऑफ A1 B1, मतलब फर्स्ट एलिमेंट एफ ऑफ A2 कॉमा B2 और फिर बीच में हम लगाते थे स्टार। ठीक है, जो ये ओ होता था ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का ऑपरेशन है और ये होता है सेकंड ग्रुप का ऑपरेशन। तो हमारा सेकंड ग्रुप क्या दे रखा है, G1, तो मैंने यहाँ पे G1। ठीक है, ये G1 का ऑपरेशन है ये वाला, और ओ जो ऑपरेशन है वो किसका है, G का है। ये चीज ध्यान रखनी है तुमको। क्लियर? अब देखो, अब इसने क्या कह रखा है कि G हमारा ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो G में जो ऑपरेशन है ना, O लिख रहे हैं हम, O क्या है, प्लस है। ठीक है, प्लस के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप दे रखा है। और G1 क्या दे रखा है, G1 इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, तो स्टार भी प्लस दे रखा है ना। G1 में भी ऑपरेशन एडिशन का है और G में भी ऑपरेशन प्लस का ही है। ठीक है, तो इस तरह से तुम O और स्टार दोनों की जगह क्या कर सकते हो, प्लस लिख सकते हो। चलो अभी आते हैं हम अपने पे। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे O की जगह भी प्लस लिख दो और स्टार की जगह भी प्लस लिख दो। तो मैं यहीं पे यह चेंज कर देती हूँ। क्या हो गया इसको, ये दिखाना अब तुम्हें। चलो शो करते हैं। अब देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, एफ ऑफ A1 कोमा B1 प्लस A2 कोमा B2। अब इसको सोल्व करो, पहले अंदर वाली टर्म को, दो टर्म्स को ऐड करोगे तो कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ A1 प्लस A2 एंड कोमा B1 प्लस B2। ठीक है, और इस फंक्शन को उसने कैसे डिफाइन कर रखा है, उसने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टू टपल है और अगर उसके ऊपर तुम एफ ऑपरेशन लगाओगे तो वो क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट दे रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है ना, एफ ऑफ A कोमा B इज इक्वल टू A। तो मतलब अगर कोई भी तुम टू टपल का नंबर ले रहे हो उसके ऊपर एफ ऑपरेशन लगा रहे हो, देन यू विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पे भी वही है, A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 है। तो अगर तुम इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओगे तो यू विल गेट फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट अपना ये है। ठीक है, तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड देखो क्या है, एफ ऑफ A1 कोमा B1 प्लस एफ ऑफ A2 कोमा B2। अब तुम खुद ही देखो, ये टू टपल नंबर है और इसके ऊपर तुम एफ अप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट दे देगा A1। इसी तरह से इसको देखो, यहाँ पे A2 कोमा B2 है, अगर इसके ऊपर तुम एफ अप्लाई करोगे तो यू विल गेट फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, A2, या ये अपनी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। देखो ध्यान से, समझ आया? बताओ मुझे एक बार, हो गया ना, ये होमोमॉर्फिज्म बन गया। एक चीज और देखो, उसने कहा है होमोमॉर्फिज्म प्रूफ तो करना है बट G ऑन टू G1 लिखा है, इसका मतलब ऑन टू मैपिंग और प्रूफ करनी है। अब ऑन टू के लिए क्या दिखाना है कि तुम्हें इधर ना कोई भी एलिमेंट लो G1 में, उसके कोरोस्पॉन्डिंग इसकी इनवर्स इमेज यहाँ जरूर मिलनी चाहिए। अब तुम कोई भी रियल नंबर लो यहाँ पर, ठीक है, सपोज तुमने कुछ भी लिया, मैंने एक रियल नंबर A लिया, तो इधर तुम्हें A कोमा B मिल जाएगा, B की वैल्यू कुछ भी रख लो, ऑन टू तो हो गई ना। अब तुम एग्जाम्पल से ही ले लो, यहाँ पर तो क्या है, R2 है, मतलब सारे टू टप्पल्स में है, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ रियल नंबर है। और तुम कोई भी रियल नंबर सपोज करो, तुमने लिया सपोज -1, तो यहाँ पे तुम्हें -1,0 मिल जाएगा, -1,1 मिल जाएगा, -1,-1 मिल जाएगा। इन सब की इमेज ये तो आ रहा है ना।
तो हमारा ऑन टू का मतलब क्या होता है कि इधर अगर तुम कोई भी एलिमेंट ले रहे हो तो उसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इधर तो हमारे पास बहुत सारे, अगर तुम्हारे पास A बिलोंग्स टू R है तो A कोमा B बिलोंग्स टू R2, है ना। फॉर ऑल B बिलोंग्स टू R, मतलब तुम B की वैल्यू कुछ भी रखो, ये नंबर तो तुम्हारा R2 में गया ना। और इसकी इमेज f ऑफ ए भी निकालोगे तो वो तुम्हें a ही मिलेगा। इसका मतलब a की इनवर्स इमेज तुम्हें हमेशा मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा रियल नंबर यहाँ पे नहीं छूटेगा जिसकी इनवर्स इमेज तुम्हें R2 के अंदर नहीं मिल रही है, और वी कैन से G के अंदर नहीं मिल रही है, क्योंकि ये G कह रखा है और इसको G1 नाम दे रखा है। ठीक है, तो ये ऑन टू मैपिंग भी है, ऐसे लिख सकते हो। तो यही देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है इन्होंने कि अगर तुम कोई भी G1 में से एलिमेंट पिकअप करोगे तो यू विल गेट ए एलिमेंट A कोमा B सच दैट f ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए। जनरली वही लिखा है जो चीज मैंने तुम्हें बताई है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में क्या कहा है, लेट G बी ए ग्रुप, E बी द आइडेंटिटी, डिफाइन ए मैप F G से लेके G तक such that f of a is equal to identity, then prove that it is an endomorphism. What is the definition of endomorphism? कल किया था हमने, कौन सी होती है एंडोमॉर्फिज्म, बताओ एक बार। हाँ, अगर दोनों इक्वल हो जाए दी। ग्रुप, हाँ जी, G1 और G2 अगर इक्वल हो जाए। हाँ मतलब कि होमोमॉर्फिज्म में अगर मैं ग्रुप सेम कर दूं तो वो एंडो हो गई, है ना, यही कहना चाहते हो कि अगर हमारी कोई मैपिंग है F फ्रॉम G1 से लेके G2 और वो होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर होमोमॉर्फिज्म और प्लस मैं ऐसे कह दूं कि G1 और G2 इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि प्रूफ करो कि दिस इज ए एंडोमॉर्फिज्म। तो इसने ये तो दे ही रखा है, आई थिंक ग्रुप तो सेम दे ही रखा है, मुझे तो दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे जी ही लिखा होगा ना। और प्रूफ कैसे फंक्शन को डिफाइन किया है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब कि यहाँ पर भी जी दिया और यहाँ पर भी जी ही दिया है, और इसने क्या कहा, इधर भी आइडेंटिटी होगी और इधर भी, क्योंकि ग्रुप में आइडेंटिटी तो होती है, और भी जो एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी कुछ भी हो, वो सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी पर ही मैप कर रहे हैं। ऐसे कहा है ना उसने, हर एक एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी आ रही है। वी हैव टू प्रूव दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि एंडो के लिए ग्रुप तो इक्वल होना चाहिए और ग्रुप इक्वल दे ही रखा है, तो हमारे लिए सिर्फ होमोमॉर्फिज्म ही दिखाना बाकी रह गया। अब देखो, क्योंकि ग्रुप सेम दे रखा है तो ऑपरेशन भी तो सेम ही होगा ना। तो अगर यहाँ पे तुम ओ का ऑपरेशन लगा रहे हो तो यहाँ पे भी ओ का ही ऑपरेशन होगा, या स्टार बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो लेट मी पुट स्टार हियर, यहाँ पे मैंने स्टार ऑपरेशन सपोज कर लिया क्योंकि हम ज्यादातर स्टार से ही काम करते हैं ना। तो देखो, अब हमें प्रूव करना है कि दिस इज होमो, तो एफ ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ओ नहीं लिखते, फिर से ओ लिख देती हूँ मैं, स्टार लिखते हैं। मतलब वैसे तो देखो ओ और इधर स्टार होता है, बट क्योंकि ग्रुप सेम है तो दोनों साइड स्टार आ जाएगा। अब ये प्रूफ करना है तुमको, बिल्कुल आसान है। देखो, ए तुम्हारा ग्रुप में, बी भी तुम्हारा ग्रुप में, तो ए स्टार बी भी तुम्हारा ग्रुप में होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, अब उसने क्या कह रखा है, हर एक एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी आ रही है, इस एलिमेंट की इमेज भी आइडेंटिटी आएगी, इसकी भी आइडेंटिटी आएगी, और इसकी भी आइडेंटिटी आएगी, है ना। इन सारी वैल्यूज को इधर पुट कर दो। देखो, एफ ऑफ ए स्टार बी हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखो, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए भी आइडेंटिटी है, एफ ऑफ बी भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का आइडेंटिटी से ऑपरेशन लगाओ, आइडेंटिटी आ गई, राइट हैंड साइड तो इक्वल आ गई ना, बस।
अब ये और ये इक्वल होंगे हर एक केस में, तो इसका मतलब दिस इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म प्लस ग्रुप इक्वल दे रखा है, तो दिस इज ए एंडोमॉर्फिज्म। तभी ये छोटी छोटी सी है, इसलिए इतनी छोटी दिखा रखी है। उसके बाद जहां पे भी ऐसे डाउट लगे ना, तो मुझे बता देना तुम। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेट जी बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ द रियल नंबर्स एंड जी डैश में क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन का। ओके तो ये है एडिशन के विद रिस्पेक्ट और ये है मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू। और मैपिंग कैसे दी है, e की पावर x में दिया है। ठीक है, मुझे ये नहीं बात समझ आई, इसमें यहाँ पर e का मतलब एक्सपोनेंशियल यूज किया है या आइडेंटिटी यूज किया है? एक्सपोनेंशियल ही होगा। है ना, एक्सपोनेंशियल ही है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g देन शो दैट फाई इज आइसो दिखाना है। आइसो का मतलब मैंने तुम्हें कल बताया था, होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 और प्लस ऑन टू। ठीक है, तो तीनों चीज प्रूव करनी है अब तुमको। वेरी गुड। तो ये सारी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन में तो यही आ रहा है ना कि प्रूव करो, तो जब तुम्हें डेफिनेशन याद होंगी तभी तो तुम कर सकोगे इसको। तो अब हम इसका यूज करते हैं। देखो अभी ये है प्लस के विद रिस्पेक्ट टू, ये है मल्टीप्लीकेशन, और ये है e की पावर x का मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर x। आइडेंटिटी मत सपोज करना यहाँ पे e को। तो चलो तो f सच दैट g1 से g2, इसका ऑपरेशन है प्लस का और इसका ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन का, और f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x, ऐसे दिया है। और बस यही दिया है, तो चलो f ऑफ x o y इज इक्वल टू f ऑफ x स्टार f ऑफ y। अब तुम्हें पता है कि देखो o का मतलब यहाँ पे है प्लस, क्योंकि g1 का ऑपरेशन प्लस दे रखा है और g2 का ऑपरेशन मल्टीप्लाई दे रखा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल। क्लियर? तो ये ऐसे लिखो ना, इसको अच्छे से लिखेंगे तो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई आना चाहिए। ये प्रूव करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो। लेफ्ट हैंड साइड अपनी क्या आएगी, इसको लगाओ ना, दे रखा है। तो अगर x है तो e की पावर x आएगा, अगर x प्लस वाई है तो e रेज टू दी पावर x प्लस वाई आएगा। क्लियर? अब इसको देखो राइट हैंड साइड को, ये बनेगा e की पावर x और ये बनेगा e की पावर y, और बीच में है मल्टीप्लाई का सिंबल। और तुम्हें पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको तुम लिख सकते हो e की पावर x प्लस वाई। आ गई ना इक्वल? होमोमॉर्फिज्म तो बन गया ना ये। अब 1 1 ऑन 2 की भी बात कर लो, तो जैसे हम करते थे अपने 11th 12th क्लास में, 1 1 ऑन 2 वही करना है। देखो फॉर 1 1 1 1 के लिए क्या करते थे, इमेज इक्वल लेके चलते थे, इनवर्स इमेज इक्वल दिखा देते थे। तो अगर तुम f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y लेके चलोगे, तो यू हैव टू प्रूव कि x इज इक्वल टू y होगा। करो, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y लेके चलोगे तो इसका मतलब e की पावर x e की पावर y, है ना। f ऑफ x का मतलब e की पावर x और f ऑफ y का मतलब e की पावर y। अब क्या करोगे बताओ मुझे? बताओ कैसे प्रूव करोगे x इज इक्वल टू y है? सिंपल है बिल्कुल, अनम्यूट भी कर सकते हो तुम। हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से डायरेक्टली आ गया x इज इक्वल टू ऑन टू। देखो ऑन टू में क्या करोगे, ऑन टू में देखो पहले तो इसने क्या कहा है, कहा गया देखो जी डैश, ध्यान से देखना एक चीज कही है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव नहीं है।
ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव से ही ऑन टू बनाइए, नेगेटिव अगर सारे रियल नंबर देता फिर ऑन टू नहीं बनता। देखो अगर तुम कोई भी रियल नंबर ले रहे हो, जैसे ऐसे डिफाइन कर रखा है ना इसने कि यहाँ पर अपना G1 है और यहाँ पर G2 है, तो अगर ये x है तो यहाँ पर क्या आएगा e की पावर x। अब सपोज करो यहाँ पे y है, तो इसकी इनवर्स इमेज तुम ऐसे लिख सकते हो ना, log y, ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे तुम अभी कह रहे हो कि दोनों साइड log ले लो, तो तुम्हें पता है कि log y का अगर तुम एक्सपोनेंशियल करोगे तो तुम्हें y मिलेगा। तो इसलिए ही तो उसने पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं ना यहाँ पे, क्योंकि जब तुम लोगरिथम की डेफिनेशन करते हो ना तो उसमें लिखते हैं कि लोगरिथम फंक्शन हमेशा किस पे डिफाइन होता है, 0 टू इंफिनिटी पे। ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता। तो अगर तुम यहाँ पर G2 में कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे ना, तो उसका जब तुम लोगरिथम लोगे तो वो भी वेल डिफाइन होगा। तो यू कैन से दैट कि अगर तुम कोई भी नंबर ले रहे हो, सपोज तुमने A लिया G2 में से, तो ऑब्वियसली ए तुम्हारा क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, है ना, यही दे रखा है उसने। और जब भी तुम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेते हो तो उसका लोगरिथम ऑफ ए वेल डिफाइन होता है। ठीक है, और अगर मान लो नेगेटिव होता तो लोगरिथम नेगेटिव नंबर्स का डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे इसलिए उसने पॉजिटिव दिया है, तो लोगरिथम ऑफ ए विल बी वेल डिफाइंड, तो एफ ऑफ लोगरिथम ऑफ ए यू विल गेट ए। तो इसका मतलब ए की इनवर्स इमेज मिल गई ना तुमको। बट अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी देता वो, तो उनकी इनवर्स इमेज तुम्हें नहीं मिलती, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन उनका डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए। तो अभी पॉजिटिव दे रखे हैं तो ये ऑन टू भी होगा, और 1 1 तो अपना पहले ही हो गया। ठीक है, हो गई, ये आइसोमॉर्फिज्म बन गया है, वही लिखा है जो मैंने बताया तुम्हें। देखो फोर्थ देखो, सब में ऐसे ही कर रखा है, आई थिंक ये फोर्थ फिफ्थ, हाँ चलो करते हैं, ये तो हो ही जाना चाहिए। एक्स को एक्स इनवर्स पे मैप करवा रहा है, और ये चलो करते हैं, एक दो और कर लेते हैं, नहीं तो तुम भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सब में ना ऐसे आइसोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू यही दिखाना है। देखो ये भी आइसोमॉर्फिज्म है। शो दैट इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप G is isomorphic to additive group of integers. Infinite cyclic group. कोई क्या करो तुम, एक तो ग्रुप लिया तुमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, और एक क्या कहा उसने, ये G1 ले लो और ये G2 ले लो। G2 कहा है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि Z ले लो विद रिस्पेक्ट टू प्लस, ये है तुम्हारा G2। तो ये दिखाना है कि इन दोनों के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी, दीज आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। तो एक मैपिंग ऐसी दिखा दो जो कि होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ये शो करना है तुमको। तो एक है हमारा G1 और एक है हमारा G2। G2 का मतलब इंटीजर ही है, तो मैं Z लिख देती हूँ, या फिर G2 भी लिखना चाहो तो G2 लिख। अब देखो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बोला है, तो इसका मतलब कोई ना कोई जनरेटर तो होगा ना, हर एक एलिमेंट किसी की पावर में दिखेगा। तो जैसा कि हम जनरली लेते हैं, तो मान लो G1 हमारा जनरेट हो रहा है सपोज A से, तो हर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3, ऐसे A की पावर -1, है ना, A की पावर -2, इस तरह से मिलेंगे। और क्योंकि उसने बोला है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो हर एक पावर अलग अलग आएगी। अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता तो कुछ टर्म्स के बाद पावर रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती, बट क्योंकि इसने इनफाइनाइट बोला है तो इसमें सारी पावर्स अलग अलग मिलेंगी तुमको। ठीक है, ये इसकी खास बात है। उसके बाद देखो Z में तुम्हें पता ही है कि क्या होता है, तो 0, -1, -2, -3 और 1 2
3, ठीक है, ये भी ऐसे अप टू सॉन्ग चल रहा है। अच्छा, इसका पता है तुम्हें, ए की पावर 0 आइडेंटिटी आती है ना, किसी की भी पावर 0 कर लो तो वो देगा तुम्हें आइडेंटिटी। तो ये है इसकी आइडेंटिटी, सपोज E1। और इंटीजर की आइडेंटिटी तुम्हें पता है कि 0 होती है, तो ये है E2। अब हमें प्रूव करना है कि इस सेट से लेके इस सेट तक एक तुम्हें मैपिंग ऐसी दिखानी है जो कि होमोमॉर्फिज्म भी हो, 1-1 भी हो, ऑन-टू भी हो। तो तुम्हें देखने से क्या लग रहा है, किस तरह से मैप करवाओगे तुम? सोचो, बिल्कुल साफ दिख रहा है वैसे तो, कि अगर मैं सोचूं कि मैं इसको तो इस पे मैप करवा देती हूँ। अच्छा, ए की पावर 1 को 1 पे मैप करवा दूं, ए की पावर 2 को 2 पे मैप करवा दूं, सिंपल। ए की पावर 3 को 3 पे मैप करवा दूं, ए की पावर -1 को -1 पे मैप करवा दूं, है ना? और ए की पावर 2 को -2 पे मैप करवा दूं। सिंपल सी मैपिंग यही लग रही है ना, समझ रहे हो? तो मैं ऐसे सोच लेती हूँ कि ए की जितनी भी पावर होगी ना, उस पावर पे ही मैप करवा देते हैं। तो ऐसे सपोज कर लो, समझ गए? सिंपल सी मैपिंग है, देखो कोई दिक्कत नहीं लगेगी। 1-1 भी दिख रही है, देखने में लग रही है ना। होमोमॉर्फिज्म भी बनवा के देख लेते हैं अभी एक बार, लेकिन सिंपल सी मैपिंग तो यही है, ठीक है। ऑन टू भी दिख रही है, हर एक एलिमेंट की इनवर्स इमेज भी है। तो हमारा काम होता है कि एक मैपिंग दिखानी है जो कि 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो, होमोमॉर्फिज्म भी हो। तो मैंने अभी एक बार ये दिखाई। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है, हम कोई और मैपिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा इसमें चेंज भी करके दिखा दूंगी, ठीक है, वो भी 1-1 ऑन टू बन जाएगी। क्लियर है गरिमा? ठीक है, चेंज करके भी देखते हैं थोड़ा सा। तो चलो, अभी हमने ये मैपिंग ली है फिलहाल। तो अब इस मैपिंग को चेक करो कि इज दिस होमोमॉर्फिज्म 1-1 ऑन टू है या नहीं है। पहले तो आई थिंक वेल डिफाइन भी दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, वेल डिफाइन भी तो दिखाना पड़ेगा। हम ये दिखाएंगे हमने जो मैपिंग ली है ना वो ठीक मैपिंग ली है, मतलब फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर तुम a की पावर m और a की पावर n इक्वल लेके चलोगे ना, तो तुम्हें ये दिखाना है एक बार, 1-1 का उल्टा दिखाना है। एक बार तो ये दिखाओ। इसका मतलब होता है हमने जो मैपिंग ली है ना वो वेल डिफाइन है, तो ये लेके चलो, यू हैव टू शो दिस। चलो करते हैं। अगर a की पावर m और a की पावर n इक्वल है, तो वही जो अभी तुम कर रहे थे, वहां पे तो तुमने क्या किया था, दोनों साइड लोगरिथम लिया था। यहाँ पे भी लोगरिथम लो, बट उसका बेस a लो। वहां पे तुमने लोगरिथम लिया था, लोगरिथम का बेस e लिया था, तभी वो कट गया था। तो यहाँ पे दोनों साइड क्या करो, लोगरिथम बेस a ले लो, ऐसे। तो उससे क्या होता है, जो ये बेस होता है ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू n आ गया। और m का मतलब क्या है, f ऑफ a की पावर n। और n का मतलब क्या है, f ऑफ a की पावर n। यही शो करना था कि अगर एलिमेंट इक्वल है तो उनकी इमेज भी इक्वल होगी। और इसी तरह से तुम उल्टा करोगे तो वो 1-1 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, लोगरिथम ई में ऐसे ई लिखते ही नहीं है ना, वो बाय डिफॉल्ट होता है। क्लियर है? तो ये होता है वेल डिफाइन के लिए। और इसका तुम उल्टा करो, यहां से स्टार्ट करना, पहले ये स्टेप करना, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर यहाँ तक आ जाओगे। तो वो 1-1 भी हो गया, मतलब दोनों पार्ट हो गए अपने, 1-1 भी हो गया और वेल डिफाइन भी हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म दिखाओ कैसे करना है। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है सीधा सा, कि f ऑफ a o b इज इक्वल टू f ऑफ a स्टार f ऑफ b। तो देखो मैपिंग कैसे डिफाइन है, सिंपल, कि अच्छा a b तो नहीं लेंगे ना, a की पावर में लेने पड़ेंगे। तो a को कुछ ऐसे लो, a की पावर m, और b को ऐसे लेट करो, a की पावर n, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो f ऑफ a की पावर m o a की पावर n इज इक्वल टू f ऑफ a की पावर m स्टार f ऑफ a की पावर n।
अब तुम ये देखो कि दोनों साइड मतलब वो कौन सा है, ऑपरेशन कौन सा साइक्लिक ग्रुप में तो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का ही है ना। अच्छा, इसमें जेड में हमारा ऑपरेशन किसका है, एडिशन का। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है। ओ की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और स्टार की जगह हम प्लस लगाएंगे। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन एंड यहाँ पर प्लस। तो हो गया ना काम। देखो इसको देखो ध्यान से, एफ ऑफ ए की पावर एम प्लस एन। और इसको हमने कैसे डिफाइन कर रखा है कि जो भी पावर में होगी ना वही आंसर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, m प्लस एन। और इसको देखो, इसका आंसर क्या आएगा m, और इसका आंसर क्या आएगा n, और बीच में है प्लस। नहीं हो सकता। क्योंकि गरिमा अभी हम मैंने बताया ना तुम्हें बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, जैसे a की पावर m है ना, तो वो देखने में तुम्हें ऐसी लगेगी a डॉट a डॉट a। मैं तुम्हें बार बार बताती हूँ ना। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ पे डॉट ही मान के चलो ना, तभी तुम a की पावर m जैसा देखने को देख सकते हो ध्यान से। अगर ये नहीं देखोगे तो फिर तुम्हें अगर स्टार लगाओगे ना तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा, ये ऐसे लिखते रह जाओगे तुम बार बार। वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ मैं वही कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन ही हो। बट यहाँ पे अभी मैंने डॉट इसलिए लिया है ना कि डॉट का मतलब जो भी ऑपरेशन होगा साइक्लिक ग्रुप का कुछ भी हो। तो ऐसे लिख सकते हो, प्लस में लिख दो, स्टार में लिख दो। तो यहाँ पे चलो स्टार लगा लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये यही बनेगा ना, ए की पावर m प्लस एन। तो तुम सोचोगे कि ये मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं, तो ये कैसे किया। तो इसको ऐसे ही कर रखा है, ये m टाइम्स है। ठीक है, और एक ऐसे ए स्टार ए करोगे वो n टाइम्स हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखते हैं। अब तुम इन दोनों को ऑपरेट करोगे तो a कितनी बार आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा m प्लस एन टाइम्स। तो इसको मैंने फिर ऐसे लिख रखा है, e की पावर m प्लस एन। तो ऐसे सपोज कर लो, ये ठीक है ना। अभी ठीक है गरिमा, यहाँ पे मतलब स्टार लगा लो, ठीक है जर्नली। हम्म, बोलो। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्लियर है। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म हो गया अपना, वन वन हो गया है, वेल डिफाइन हो गया है। ऑन टू दिखाओ। ऑन टू में क्या करोगे, वही जैसे अभी किया ना, कि अभी तुम क्या अपना ऐसे है, ये वाले सेट है। तो इधर तुम जेड का कोई भी एलिमेंट लो, उसकी इनवर्स इमेज इधर मिल जाएगी ऑब्वियसली। क्योंकि अगर तुम कोई भी इंटीजर ले रहे हो, सपोज तुमने कोई भी जेड लिया, जेड में से, कैपिटल जेड में से, तो तुम ए की पावर जेड करोगे, वो तुम्हारा ग्रुप में ही तो है। क्योंकि ग्रुप हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। और वैसे भी ए की पावर कितनी भी कर लो इंटीजर, वो हमेशा ही उसके जनरेटर की डेफिनेशन यही कहते हैं ना, g इज इक्वल टू ए की पावर कुछ भी लिखो m, m बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। डेफिनेशन यही होती है। तो इसका मतलब अगर तुम कोई भी इंटीजर नंबर ले रहे हो और ए की पावर में उस इंटीजर को करोगे, तो वो ग्रुप के अंदर पक्का प्रेजेंट होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो ये ऑन टू भी हो गया क्योंकि उसकी इनवर्स इमेज तुम्हें मिल रही है। हो गया। अब तुम थोड़ी सी मैपिंग में मॉडिफिकेशन करके देखो। अगर तुम ये वाली मैपिंग नहीं ले रहे हो, सपोज करो दिस वन, कहाँ गया वो, ये वाली मैपिंग ली है ना हमने, ये वाली। चलो ये मैपिंग इसको छोड़ो तुम, अब इसकी जगह कोई और लेके देखो, फिर चेक करो इज दिस वन वन और ऑन टू। मतलब होमोमॉर्फिज्म भी बनेगी नहीं बनेगी। कुछ क्या सोच रहे हो, किस तरह से चेंज करें, बोलो। सोचो थोड़ा। अच्छा ये लेके देखो, चलो अगर मान लो पावर को मैं एज इट इज नहीं लिख ली,
ऐसे लिख लेते हैं एफ ए की पावर, हाँ ए की पावर m इज इक्वल टू 2m लिख दूं। अभी देखो आइडेंटिटी आइडेंटिटी पर जा रही है ना ज्योति, है ना, ए की पावर 0 तो तुम्हें 0 ही देगी ना, ठीक है, समझ रहे हो, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी मैंने आइडेंटिटी वाली। इज दिस 1 1 है, बताना, 1 1 भी है शायद, है ना, ऑन टू नहीं है, ओड नंबर्स की इमेज नहीं मिलेगी तुमको, देखो ध्यान से, हाँ वही कह रही हूं मैं कि जैसे तुमने ए की पावर 0 ली तो 0 पे गया, ए की पावर -1 ली तो -2 पे गया, है ना, ए की पावर 1 ली तो वो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। इस तरह से तुम अगर ऐसे लोगे, मान लो ऐसे ले लिया, तो इवन नंबर्स की इनवर्स इमेज नहीं मिलेगी, 0 की इमेज 0 नहीं आएगी, इस तरह से दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना गनीमा, समझ रहे हो।